प्यारे भारतवासियों, आप सभी को जय भीम जय भारत। मेरे हाथ में ये भारतीय संविधान है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो लोग भारतीय संविधान पर टिप्पणी करते हैं, जो भारतीय संविधान के बारे में ऊल जरूर बोलते हैं, और जो लोग भारतीय संविधान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की जो मूल उद्देशिका है, जो प्रेम्बल है, उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल संवत सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मैं थोड़ा इसके बारे में आपके साथ विश्लेषण करना चाहता हूँ कि जब ये भारतीय संविधान लिखा गया, उसके बाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक प्रेम्बल लिखा और प्रेम्बल के द्वारा ये कोशिश की गई कि क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जगह रखी गई थी, तो कहीं लोग इस संविधान को कंप्लीटली ख़त्म ना कर दें, इसके लिए उन्होंने मूल भावना जो उद्देशिका है, यानी कि संविधान का जो भी कानून बनेगा वो कानून इस प्रेम्बल के साथ, इस आत्मा के साथ, जो संविधान की भावना है उसके साथ यदि मेल नहीं खाएगा तो स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 में कहा गया है। तो जैसे कि बाबा साहब ने हम लिखा, हम का मतलब किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग विशेष से नहीं है। हम का मतलब सभी से है, यानी कि हर भारतीय नागरिक, हर जाति, हर धर्म के लोगों को कहा गया हम। दूसरा, बाबा साहब का जो संविधान है वो सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता की वकालत करता है। अगर सामाजिक क्षेत्र में आज़मी बराबरी नहीं है तो ये संविधान के अनुरूप देश नहीं चला। अगर आर्थिक समानता नहीं है, अमीर लोग मुर्गे खाते हैं और अमीर लोगों के कुत्ते भी मुर्गे खाते हैं, और यहाँ गरीबों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, तो आर्थिक आज़ादी के लिए, आर्थिक समानता के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। राजनीतिक समानता, एक वोट, एक आदमी, एक वैल्यू जो दिया गया, अगर ये नहीं होता तो अमीर लोग गरीबों के पैर नहीं पकड़ते। और आज जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत बराबरी किसी क्षेत्र में अगर मिली है तो इसीलिए मिली है क्योंकि एक आदमी, एक वोट, एक ही वैल्यू, अमीर गरीब में कोई फ़र्क नहीं किया गया। लेकिन जब उनको ये लगने लगा कि शोषित पीड़ित समाज के लोग हमारी बराबरी में कहीं आकर न बैठ जाएं, तो उन्होंने वोट लूटने का जरिया तलाशा। रोटी, कपड़ा, साड़ी, कंबल और शराब, लड्डू और चिकन, मटन, और लोगों के कंधे पर हाथ रखना, पास में बिठाना और खाट पे बिठाना, लोटे से पानी पिलाना, यहाँ तक कि बेटी देकर भी वोट बटोरा गया। लेकिन जब उनको लगने लगा कि अब समाज जागरूक हो रहा है, अब हम साम दाम डड भेड़ छल कपट रोटी खटिया बिटिया के आधार पर भी इनका वोट नहीं ले सकेंगे, तो उन्होंने ईवीएम मशीन लेकर आए और ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों को लूटना शुरू किया। तो इसका मतलब जो समानता आपको राजनीतिक क्षेत्र में थी उसको भी ख़त्म करने का एक षड्यंत्र रचा गया। तो ये संविधान सभा का अपमान और भारतीय संविधान का अपमान है। इसके विरोध में हमें संघर्ष करना चाहिए। और हमें जो भारतीय संविधान है 5 तरह की स्वतंत्रता देता है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 में विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप अपने ज़रिए, अपने संगठन के ज़रिए राजनीतिक संगठन बनाकर इस देश में आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं। तो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, यानी कि विशेष जाति, विशेष धर्म की वकालत करना,
केवल मंदिर और मस्जिद के लिए संघर्ष करना, अपनी जाति अपने धर्म को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना और इस संविधान के खिलाफ काम करना है, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, बुद्ध, जैन, ईसाई को एक सूत्र में बांधता है। बाकी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं हमें एक दूसरे से जुदा कर देते हैं, और अगर हम एक दूसरे से जुदा जो ग्रंथ करते हैं, मैं किसी का खिलाफत तो नहीं करता, जिसको जो चाहिए वो रखो, आपका धर्म चलेगा, लेकिन देश तो सिर्फ भारतीय संविधान से चलेगा। तो आपके एक हाथ में यदि कुरान है, बाइबिल है, रामायण महाभारत है, उपनिषद है और त्रिपिटक विनय पिटक है और सतात प्रकाश है, तो आज आप अपने अधिकार के लिए नहीं बोल रहे होते। ये भी राइट्स आपको संविधान देता है। प्रतिष्ठा, अवसर की समता की वकालत संविधान करता है। यहाँ अमीर लोगों को अवसर है, गरीबों को किसी भी क्षेत्र में अवसर नहीं है। अगर आपको व्यवसाय करना हो तो वो भी बैंक आपको लोन नहीं देंगे, अमीरों को लोन मिलता है। अगर आपको विदेश में जाना हो तो वहाँ भी अमीर ही आ जाएंगे। अगर आपको देश के लिए खेलना हो तो वहाँ भी आपको पैसे लगेंगे, वहाँ भी अमीर ही जाएंगे। तो हर क्षेत्र में अमीरों को अवसर है, गरीबों को अवसर नहीं है। इसका मतलब अवसर की समता नहीं है। और हमारे देश का संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता की वकालत करता है। अगर कोरोना को अगर जाति विशेष, धर्म विशेष से जोड़कर देखते हैं तो ये राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा है। और अगर देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ राष्ट्रपति, अगर प्रधानमंत्री और सीएम भारतीय संविधान की कसम खाता है और वो जाति विशेष, धर्म विशेष की यदि वकालत करता है और किसी धर्म का प्रचार प्रसार यदि करता है, तो वो इस संविधान के साथ छल करता है। और जैन वाणी है तो आपके है दूसरे हाथ में संविधान भी होना चाहिए, क्योंकि देश तो संविधान से चला है और संविधान से ही चलेगा। अगर आज हम एक सूत्र में बंधे हैं तो इस किताब ने हमको बांध के रखा है, और इसी किताब के खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र रचता है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि भारतीय संविधान क्या कहता है। तो प्लीज़ मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि इस लॉकडाउन में आप अपने घर नेट आप देखते हैं, नेट पर आप भारतीय संविधान के एक एक आर्टिकल को पढ़िए और समझिए और जानिए क्या है भारतीय संविधान। मुझे यकीन है कि आप इस लॉकडाउन का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और संविधान पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे और अपने जीवन में एक नया उजाला लेकर आएंगे, एक नई शक्ति लेकर आएंगे। अगर संविधान आपने पढ़ लिया तो आप बहुत मजबूत भारतीय हो जाएंगे। मुझे यकीन है आप ये काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ जय भीम, जय भारत। मिलूँगा फिर ऐसे किसी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।